हमारे घर में बहुओं के लिए अलग से कुछ नहीं बनता। संध्या एक मध्यवर्गीय परिवार से थी। पिता की कमाई भले ही कम थी, लेकिन कभी उसके माता पिता ने अपने बच्चों की ख्वाहिशों को नहीं मारा था। जब वो विवाह लायक हुई तो रूप और गुण को देखते हुए कई बड़े बड़े घरों से उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। संध्या के पिताजी के एक मित्र ने बहुत अच्छे घर का रिश्ता बताया तो उन्हें वो रिश्ता अच्छा लगा। लड़के वालों के यहाँ जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसी शहर में 2 बड़े बड़े बंगले भी बना रखे थे। अपनी बेटी के अच्छे भविष्य को देखते हुए उन्होंने संध्या का रिश्ता वहाँ तय कर दिया। जो भी सुनता यही कहता, संध्या के तो भाग्य खुल गए, जो इतने बड़े खानदान में शादी हो रही है। शादी भी काफ़ी धूमधाम से हुई थी। संध्या ने आंखों में ढेरों सपने लिए अपनी ससुराल में पहला कदम रखा। संध्या की ससुराल में सास ससुर, एक जेठ जेठानी और एक कुंवारी ननद थी। जेठानी रेणु भी मध्यवर्गीय परिवार की ही थी। सास उषा के सामने वो कभी पलट कर नहीं बोलती थी। जैसा उषा जी कहती वैसे ही वह घर में सारे काम होते थे। शादी के बाद मुंह दिखाई के लिए जब जान पहचान की औरतें आकर संध्या की खूबसूरती की तारीफ करती तो उसकी सास उषा जी झट से कहती, इसकी तो किस्मत खुल गई जो हमारे घर में बहू बनकर आई है। हम तो बस शक्ल देखकर ही बहू ले आए हैं, वरना हमारे बेटे के लिए तो बड़े बड़े घरों के रिश्ते लाइन लगाए खड़े थे। पहले कुछ दिनों तक तो घर के कामों के लिए एक काम वाली बाई रखी हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसकी छुट्टी कर दी गई। अब दोनों बहुएं ही घर के सारे काम करती थीं। सुबह 5 बजे से उठकर दोनों बहुएं रात तक काम में लगी रहती थी। फिर भी यही सुनने को मिलता था कि हमारे घर जैसा सुख मायके में कहाँ देखा होगा। एक दिन पता चला कि संध्या की जेठानी गर्भवती है। घर में सब खुश तो बहुत थे, लेकिन जेठानी की दिनचर्या में कोई फर्क नहीं आया। सुबह उठने में भी यदि थोड़ी देर हो जाती तो उषा जी 10 बातें सुनाती थी। एक रोज रसोई में काम करते हुए संध्या ने देखा कि रेणु कुछ उदास है तो उसने पूछ लिया, क्या हुआ भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? संध्या, वो इन दिनों कुछ अच्छा नहीं लगता, सब्जी रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है। माँ के हाथों का मूंग दाल का हलवा बहुत याद आ रहा है। रेणु सकुचाते हुए बोली, अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है भाभी, मैं अभी बना देती हूँ। संध्या चहकते हुए बोली, नहीं नहीं संध्या, इस घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता, सासू माँ गुस्सा हो जाएगी। रेणु बोली, ये क्या बात हुई भाभी, भला ऐसे समय में कौन मना करता है। जब हमारे पड़ोस वाली भाभी प्रेग्नेंट थी तो मेरी मम्मी भी उनके लिए कुछ कुछ बना कर देती थी। फिर मम्मी जी भला अपनी बहू के लिए क्यों मना करेंगी? संध्या ने आश्चर्य से कहा और बिना आगे कुछ सुने कढ़ाई चढ़ा दी। जैसे ही रसोई में घी की खुशबू फैली, उषा जी का पारा चढ़ गया। रसोई में आकर जोर से बोली, ये घी क्यों चढ़ाया है? रेणु डर से गर्दन झुकाए खड़ी हो गई। लेकिन संध्या बोली, मम्मी जी, भाभी का मन हलवा खाने को कर रहा है। इतना सुनते ही कड़कड़ाते हुए उषा जी बोली, छोटी बहू, औरतों को अपनी जुबान काबू में रखनी चाहिए। हमारे घर में औरतों के लिए अलग से कुछ नहीं बनता, लेकिन मम्मी जी, भाभी गर्भवती हैं और इस समय तो क्या बैठे बैठे तुम लोगों को इतना कुछ मिल रहा है, वो कम है क्या? अपने पिता के घर में कभी कुछ देखा नहीं और यहाँ आकर नखरे दिखा रही हो। सास की बात सुनकर संध्या हैरान थी। माफ़ कीजिए मम्मी जी, हमारे मायके में भले यहाँ की तरह बड़ा बंगला गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे माता पिता ने कभी हमारा मन नहीं मारा। आपकी तरह खाने पीने पर कभी रोक नहीं लगाई। ये घर भले ही बड़ा है, लेकिन यहाँ के लोगों की सोच बहुत छोटी है। हमारे यहाँ तो पड़ोसी भी इस अवस्था में एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ घर की बहुएं भी अपनी इच्छा से कुछ खा नहीं सकती। यहाँ अपने से छोटे घर की बहुएं सिर्फ इसलिए लाई जाती हैं ताकि मुफ्त में आपको नौकरानी मिल जाए और आपके आगे मुंह भी ना खोलें। लेकिन मम्मी जी, हमारा घर छोटा सही, लेकिन हमारा दिल
आपके जितना छोटा नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए मम्मी जी, जिस तरह हम इस घर की बहुएं हैं, आप भी इस घर की बहू ही थी। लगता है आपने अपने मायके में हमेशा यही भेदभाव देखा है जो आप हमारे साथ कर रही हैं। उनकी बहस सुनकर घर के पुरुष भी वहां आ गए। रेणु के पति ने जब ये सब सुना कि उसकी पत्नी के हलवा खाने की इच्छा पर इतना बवाल हुआ तो शर्म से उसकी गर्दन नीचे हो गई। अपनी माँ को उसने साफ शब्दों में कह दिया, माँ हम इतना कमाते हैं, लेकिन यदि हमारी पत्नी छोटी छोटी इच्छाओं को मारती रही तो हमारे कमाने का क्या फ़ायदा। अपना रवैया बदल दीजिए, नहीं तो परिवार बिखरते देर नहीं लगेगी। बेटे का इशारा उषा जी समझ चुकी थी, इसीलिए अपनी गलती सुधारने का वचन दिया। संध्या की आवाज़ ने आज उसके मायके और ससुराल के बीच की खाई को काफ़ी हद तक मिटा दिया था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।